नमस्कार। एसी गुरु के YouTube चैनल में आपका स्वागत है और एक बार फिर आज तड़क भड़क मिर्च मसाला वीडियो लेकर आया हूं। और आज की वीडियो में बहुत ही जानदार जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों। और आज की वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूं, तो एक एसी चल रही है लेकिन कूलिंग बिल्कुल नहीं कर रही है। क्योंकि पिछली वीडियो में हमने आपको क्या बताया था कि एसी चल रही है, कूलिंग कम कर रही थी। लेकिन इस वीडियो में क्या बताएंगे कि हमारी एसी चल रही है परंतु कूलिंग बिल्कुल प्राप्त नहीं हो रही है और थोड़ी सी भी प्राप्त नहीं हो रही है। तो इसके लिए क्या करेंगे, कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे, इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए मेरे वीडियो पे आप अंत तक बने रहिएगा और इस जानकारी को अच्छे से समझिएगा। दोस्तों, किसी भी एसी को अगर चल रही है और ठंडा नहीं कर रही है तो इसका मुख्य रूप से दो कारण होगा। मुख्य रूप से इसका दो कारण होगा। कारण नंबर एक, सिस्टम चोक हो गया होगा। कारण नंबर एक क्या है, सिस्टम चोक हो गया होगा। सिस्टम का मतलब एसी चोक हो गई होगी। अब इसको सही कैसे करेंगे। दूसरा कारण यह हो सकता है कि सिस्टम से गैसें उड़ गई होंगी। इन दो रीजनों की वजह से हमारी एसी चलती है परंतु बिल्कुल ठंडा नहीं कर रही है। तो इन दोनों निवारणों को सही कैसे करेंगे, आइए आज आपको इस वीडियो में बताते हैं। दोस्तों, पहला रीजन हमारा क्या है कि सिस्टम क्या हो गया, चोक हो गया है। सिस्टम चोक कैसे हो जाता है, पहले इसके बारे में आप जान लीजिए। जब हम मार्केट से एसी को खरीद के लाते हैं तो यदि एसी को लाते समय थोड़ी सी भी असावधानियां बरतते हैं तो होता क्या है कि थोड़ा सा भी एसी को हम क्रॉस करते हैं तो एसी के कंप्रेसर में आयल होता है और वह आयल डिस्चार्ज पाइप से निकलकर कंडेंसर में चढ़ जाता है या फिल्टर में चला जाता है। और अपनी उसी अवस्था में हम अपनी एसी को चालू करते हैं तो वही आयल फिल्टर होते हुए कैपिलरी में चला जाता है और कैपिलरी पाइप पतली होने के कारण हमारी पाइपें क्या होती है, जाम हो जाती हैं। तो ऐसी चीजों से आप बचेंगे। कैसी चीजों से बचेंगे आप, ताकि मार्केट से आप एसी को लाएंगे तो एसी को सीधे तरीके से आप लाएंगे, उसको किसी तरह से क्रॉस आप करके नहीं लाएंगे। इससे आपके सिस्टम में आयल चढ़ जाएगा और आपका सिस्टम आयल चोक हो जाएगा। कभी कभी दूसरा चोक भी हो जाता है। दूसरा चोक क्या होता है, मॉइस्चर चोक होता है। अब मॉइस्चर चोक कैसे होता है इसको आप जान लीजिए। दोस्तों, किसी भी सिस्टम में मैकेनिक गैस डालने से पहले उसके अंदर की, उसके पाइप की, उसके कंडेंसर की, उसके एवापोरेटर की सारी हवा को बाहर निकाल लेता है और अंदर की हवा को बाहर निकालने की प्रक्रिया को वैक्यूम किया जाता है। तो मेरे कहने का साफ साफ मतलब यह दोस्तों कि किसी भी सिस्टम में गैस डालने से पहले उसके अंदर की सारी हवा को आप बाहर निकाल लीजिएगा और सारी हवा को बाहर नहीं निकालेंगे तो आपका सिस्टम मॉइस्चर चोक हो जाएगा। अब मॉइस्चर चोक क्या होता है, सिस्टम के अंदर नमी के कारण, हवा के कारण, एयर के कारण यदि गैसों का भाव रुक जाए तो सिस्टम मॉइस्चर चोक कहलाता है। अब मॉइस्चर चोक कहलाता है या मॉइस्चर चोक हो जाता है तो उसको सही कैसे करेंगे, आयल चोक हो या मॉइस्चर चोक हो, इसको सही करने का एक ही तरीका है। तरीका क्या है, अपनी पूरी एसी व पाइप को, अपनी पूरी एसी की पाइप को आप बेल्डिंग गन से गर्म करिएगा। जो भी पाइप आप देख पा रहे होंगे उस पाइप को आप गर्म करिएगा। जो पाइप के ऊपर सिरू लगा होता है भरसक उसको हटा दीजिएगा। अगर हटाने लायक होगा तो हटा दीजिएगा, नहीं तो उस सिरू को छोड़ दीजिएगा। जितनी पाइप आपको दिख रही है उतनी पाइप को आप गर्म करिएगा। अंदर इंडोर के पास क्या करिएगा, उसका एवापोरेटर खोल के आगे का ढक्कन निकाल लीजिएगा। उसका फिल्टर जो लगा होता है फिल्टर को हटा लीजिएगा और पूरे एवापोरेटर को बेल्डिंग गन से आप गर्म कर दीजिएगा। और इंडोर के साथ साथ अब आएंगे आउटडोर के पास। आउटडोर के भी कैविएट को खोल लीजिएगा, उसके कंडेंसर को बेल्डिंग गन की सहायता से आप अच्छे से गर्म कर दीजिएगा, जिससे 70% मेरी गारंटी है कि आपका सिस्टम ठीक हो जाएगा। यदि पूरी पाइपों को गर्म करने के बाद, पूरी पाइप का मतलब जितनी भी पाइपें आपको दिख रही हैं और अधिक से अधिक जो भी पार्ट खोल के आप गर्म कर सकते हैं उतना आप गर्म करिएगा।
पाइपों को, सिस्टम को गर्म करने के बाद यदि हमारी एसी काम करना शुरू कर दी तब तो ठीक है, अन्यथा सिस्टम से गैस को उड़ा देंगे और उड़ाकर दोबारा 4 प्रक्रिया के साथ उसमें गैस चार्ज करेंगे। इसमें 4 प्रक्रिया क्यों करेंगे? क्योंकि स्प्लिट एसी में पंचिंग की प्रक्रिया नहीं होती है। तो प्रक्रिया कौन कौन सी होती है? उसमें फ्लक्सिंग करते हैं, प्रेशर चढ़ाते हैं, वैक्यूम करते हैं और गैस चार्ज करते हैं। तो यही 4 प्रक्रिया के माध्यम से उसमें गैस चार्ज कर देंगे, जिससे आपका सिस्टम कार्य करना शुरू कर देगा। अब अगला पड़ाव, अगली समस्या क्या हो सकती है? जैसे सिस्टम को चोक अगर हो गया होगा, इसको हमने दूर कर लिया। अब दूसरी प्रॉब्लम, अगर सिस्टम से गैस उड़ गई होगी तो भी आपका सिस्टम बिल्कुल कार्य नहीं करेगा। तो इसको पता करने के लिए, इसे कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि सिस्टम में चोक हुआ है या फिर गैस उड़ गई है। दोस्तों, इसको पता करने के लिए एक ही निवारण है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट निवारण है। तो निवारण क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। कैसे कंफर्म करेंगे कि हमारे सिस्टम में गैस है या उड़ गई है? इसको पता करने के लिए आउटडोर के सक्शन वाल्व पर एक चार्जिंग वाल्व लगा होता है, जिसे एनआरबी वाल्व के नाम से जानते हैं। किस नाम से? एनआरबी, नॉन रिटर्न वाल्व। उसे कुछ लोग चार्जिंग वाल्व भी कहते हैं, कुछ लोग उसे एनआरबी वाल्व कहते हैं, जिसके माध्यम से किसी भी सिस्टम में हम गैस चढ़ाते हैं या प्रेशर चढ़ाते हैं या वैक्यूम करते हैं। मतलब अपने सिस्टम में कुछ भी डालना है, कुछ भी निकालना है तो एनआरबी वाल्व के माध्यम से ही आप चढ़ाएंगे। एनआरबी वाल्व के अंदर एक पिन लगी होती है, जिस पिन को दबाते हैं तो अंदर से एयर आती है, एयर जाती है। तो इसको पता करने के लिए उसी एनआरबी वाल्व के पिन को किसी नुकीले पदार्थ से या नुकीले धारदार वस्तु से उस पिन को आप दबाइएगा। पिन को दबाने के बाद यदि अंदर से गैस निकल रही है तब तो सिस्टम में गैस है, यदि गैस नहीं निकल रही है तो 100% कंफर्म है कि सिस्टम से सारी गैसें क्या हो गई है? उड़ गई है। कभी कभी दोस्तों उस पिन के खराब हो जाने के बाद भी वहां दबाने के बाद वहां से गैसें या एयर नहीं आती है, तो फिर कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे? कभी कभी हम क्या करते हैं कि सक्शन लाइन या डिस्चार्ज लाइन का जो फ्लेयर नट कसा होता है, उस बोल्ट को हल्का सा खोलिएगा और उसे सनसनाहट की आवाजें अगर आ रही हैं तब तो सिस्टम में गैस है। अगर सनसनाहट की आवाजें नहीं आ रही हैं, मतलब गैस उड़ने की आवाज, बोल्ट को खोलिएगा। किस बोल्ट को? सक्शन लाइन पे क्या लगा होता है? फ्लेयर नट लगा होता है। जो सक्शन वाल्व पे लगा होता है, डिस्चार्ज वाल्व लगा होता है। दोनों को, फ्लेयर नट को, मतलब दोनों में से किसी एक नट को आप खोलिएगा। यदि उस नट से अगर एयर या गैस जैसा कुछ निकल रहा है तो सिस्टम में गैस है, अगर वहां से गैस नहीं निकलेगी तो सिस्टम से गैसें उड़ गई हैं। तो इस अवस्था में भी आप 4 प्रक्रिया के साथ सिस्टम में गैस ऐड करेंगे। वह चारों प्रक्रिया कौन कौन सी होगी? फ्लैक्सिंग करना। फ्लैक्सिंग करने में आप क्या करते हैं? सिस्टम के पाइपों के अंदर का कचरा बाहर निकालने की प्रक्रिया को फ्लैक्सिंग कहते हैं। दूसरी प्रक्रिया क्या होती है हमारी? प्रेशर चढ़ाना। प्रेशर चढ़ाने में आप क्या करते हैं? सिस्टम के जोड़ी हुई पाइपों का लीकेज चेक करने के लिए सिस्टम में प्रेशर चढ़ाया जाता है। अब प्रेशर कितना चढ़ाते हैं? 200 पाउंड या 250 पाउंड चढ़ाते हैं। अब तीसरी प्रक्रिया हमारी क्या होती है? वैक्यूम करना। वैक्यूम करना क्या होता है? सिस्टम के अंदर बची खुची हवा को बाहर निकालने की प्रक्रिया को वैक्यूम कहते हैं। तो ये रहा हमारा वैक्यूम करना। अब हमारी चौथी प्रक्रिया क्या है? गैस चार्ज करना। गैस चार्ज क्यों किया जाता है? सिस्टम को ठंडा करने के लिए या अपना कार्य करने के लिए उसमें गैसें डाली जाती हैं, और गैस चार्ज कर देंगे तो आपका सिस्टम कार्य करना शुरू कर देगा। कार्य का मतलब ठंडा करना शुरू कर देगा। तो ये रहा हमारा 4 प्रक्रिया। तो इन 4 प्रक्रियाओं के साथ सिस्टम में एक दोबारा गैस चार्ज कर देंगे, सारी समस्या दूर हो जाएगी, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो या मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, ताकि ऐसी बेहतरीन वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।